अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी सही वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की इस कैरियर गाइडेंस की वीडियो में बात कर लगे टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर सप्लाई चेन इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में सप्लाई चेन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन डिटेल हम बात करेंगे और पाकिस्तान में टॉप 10 जो प्रोफेशंस हैं उसके बारे में बात कर रहे होंगे कि जो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपना आफ्टर सप्लाई चेन, जब सप्लाई चेन की फील्ड में अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसमें हर एक फील्ड के बारे में हम इन डिटेल इसकी सैलरी रेंजेस के बारे में बात करेंगे, उसकी एजुकेशन लेवल आपको क्या रिक्वायर्ड होगा उस पोजीशन पर जाने के लिए, और उसके बाद उस फील्ड में आपने काम क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उसके बारे में हम इन डिटेल बात कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन डिटेल वीडियो आपको पाकिस्तान में किसी और चैनल के ऊपर नहीं मिलेंगी। हमारे चैनल के ऊपर डेली बेसिस पर आपको इस तरह की वीडियो जो है मिलती रहती हैं। इंट्रोडक्शन है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM हैज़ वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड फील्ड इन पाकिस्तान ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ ई-कॉमर्स, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रोफेशनल इन दिस फील्ड कैन इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये इस फील्ड की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हर कैरियर के वाले से इंशाल्लाह वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और आपको इसमें जो गाइड करूँगा। सबसे पहला कैरियर जो आप चूज़ कर सकते हैं एज अ सप्लाई चेन मैनेजर जो है ना, अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें जो सैलरी जो है पाकिस्तान में 2 लाख से लेकर 5 लाख तक मंथली बेसिस पर जो है ना आप अर्न कर सकते हैं। और अगर बात की जाए रिक्वायरमेंट्स की, मिनिमम आपके पास BS की डिग्री ज़रूरी है, लेकिन जो हमारे पास रिकमेंडेड डिग्री है वो MBA की है। मिनिमम आपने MBA करना है इन सप्लाई चेन में या फिर लॉजिस्टिक्स में आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेहतर है वो सप्लाई चेन में रहेगा। प्लस 5 to 8 ईयर्स का जो आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में वो ज़रूरी होगा। इस फील्ड में जाने के लिए आपने कहीं भी काम किया हो 5 से 8 साल का जो है एक्सपीरियंस इस फील्ड में ज़रूरी है। ठीक है, उसमें आपने जो इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आपकी ओवरसी एंड टू एंड सप्लाई चेन, मैनेज प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड वेंडर रिलेशंस। ये इस फील्ड की आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इस फील्ड में अगर बात की जाए इस फील्ड में अच्छा पे करने की, तो क्रिटिकल रोल इन कॉस्ट सेविंग्स एंड एफिशिएंसी फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये इसकी मेन वजह है अच्छा पे करने की। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो फील्ड चूज़ कर सकते हैं तो लॉजिस्टिक्स मैनेजर कर सकते हैं। इस फील्ड में जो है ना 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक मंथली बेसिस पर आप अर्न कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसमें रिक्वायरमेंट्स की, मिनिमम आपके पास जो है ना बैचलर्स की डिग्री ज़रूरी है इन सप्लाई चेन या फिर लॉजिस्टिक्स, प्लस सर्टिफिकेशन CSCP की जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आपके लिए प्रेफर्ड हैं कि अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपनी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं और अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो मैनेज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, फ्लीट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। ये इस फील्ड की जो मेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हैं। उसके बाद अगर इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजूहत देखी जाए तो राइजिंग डिमांड इन रिटेल, FMCG एंड ई-कॉमर्स। ये इस फील्ड की मेन डिमांड है अच्छा पे करने की वजह से, अच्छा पे करने की वजह है। थर्ड नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट के तौर पर कर सकते हैं। इस फील्ड में 1,20,000 से लेकर 3 लाख तक मंथली बेसिस पर आप अर्न कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसमें रिक्वायरमेंट की, तो मिनिमम आपके पास BBA और अगर आपने अच्छे लेवल तक जाना है, लॉन्ग टर्म काम करना है, तो मिनिमम आपको रिकमेंडेड डिग्री जो है ना MBA है इन सप्लाई चेन। प्लस निगोशिएशन की जो स्किल्स है इस फील्ड में प्रोक्योरमेंट में वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प आउट कर रही होंगी, वो आपने लाजमी उसके ऊपर ट्रेनिंग कोर्सेज करने हैं। उसके बाद अगर बात की जाए आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की इस फील्ड की, वेंडर मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशंस एंड परचेजिंग स्ट्रेटजी। ये आपकी इस फील्ड की जो है ना मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपने जो काम करना होगा। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह यह है कि डायरेक्टली इम्पैक्ट्स कॉस्ट कंट्रोल एंड सप्लायर एफिशिएंसी। ये इस फील्ड की जो है ना अच्छी बात है, अच्छा पे करने की वजूहत है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए इन्वेंट्री मैनेजर, आप चौथे नंबर पर जो कैरियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस फील्ड में जो हमारे पास सैलरीज ऑफर की जाती हैं आपको 1 लाख से लेके 2,50,000 पर मंथ जो है ना कमा सकते हैं। और अगर रिक्वायरमेंट इस फील्ड की देखी जाए तो मिनिमम आपके पास बैचलर्स की डिग्री ज़रूरी है इन सप्लाई चेन या फिर ऑपरेशंस में आप ले सकते हैं। प्लस ERP की जो सॉफ्टवेयर की स्किल्स हैं वो इस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होंगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात की जाए, मेंटेन स्टॉक लेवल्स, ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री टर्नओवर, प्रिवेंट स्टॉक आउट्स। ये इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर बात की जाए फील्ड में अच्छा पे करने की, तो इंश्योर स्मूथ प्रोडक्शन एंड रिड्यूसेस ऑपरेशनल। ये इस फील्ड की मेन जो है ना अच्छा पे करने की वजह है। उसके बाद जो 5वें नंबर पे आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ वेयर हाउस मैनेजर कर सकते हैं सप्लाई चेन में। मिनिमम 90,000 से स्टार्ट होती है इसकी सैलरीज और 2,20,000 तक मंथली बेसिस पर जो है ना आप अर्न कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास सप्लाई चेन की डिग्री होना ज़रूरी है या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी जो है ना आप इसकी डिग्री ले सकते हैं, वो भी चल जाएगी। और उसके बाद हमारे पास जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपकी, ओवरसीज स्टोरेज, इन्वेंट्री हैंडलिंग एंड वेयर हाउस ऑटोमेशन। ये इस फील्ड की आपके पास मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजूहत ये हैं कि ऑटोमेशन एंड वेयर हाउसिंग आर क्रूशियल फॉर ई कॉमर्स ग्रोथ, सो दैट्स वाई इट पेज वेल। ये इसकी मेन वजह है। छठे नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं डिमांड प्लानर के तौर पर कर सकते हैं। डिमांड प्लानर में 1,10,000 से लेके 2,60,000 तक मंथली बेसिस पर आप अर्न कर सकते हैं। और इस फील्ड में मिनिमम आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन जो रिकमेंडेड डिग्री है वो सप्लाई चेन की है, जो कि MBA आपने करना है। MBA एंड सप्लाई चेन होनी चाहिए, प्लस डेटा एनालिटिक्स का जो हमारे पास स्किल्स हैं वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होंगी आपको। उसके बाद जो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस फील्ड में डिमांड प्लानर में, वो होंगी फोरकास्ट डिमांड, अलाइन प्रोडक्शन विद मार्केट नीड्स। ये आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजूहत देखी जाए तो कंपनीज रिलाई ऑन एक्यूरेट फोरकास्टिंग टू अवॉइड लॉसेस। ये इस फील्ड की मेन वजह है जो अच्छा पे करने की। उसके बाद 7वें नंबर पे जो फील्ड चूज़ कर सकते हैं तो ऑपरेशंस मैनेजर कर सकते हैं। 1,50,000 से लेकर 3.5 लाख तक मंथली बेसिस पर जो है ना आपको जो सैलरीज हैं वो ऑफ़र की जाएंगी सीट के ऊपर। और अगर बात की जाए रिक्वायरमेंट की तो मिनिमम आपके पास MBA की जो डिग्री है ऑपरेशंस में या फिर सप्लाई चेन में आप कर सकते हैं, प्लस मिनिमम 5 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो इस फील्ड में आपको ग्रो करने में और जॉब हासिल करने में जो है ना हेल्प आउट कर रहा होगा। ठीक है, वो ज़रूरी है। उसके बाद इस फील्ड में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैनेज डेली बिजनेस ऑपरेशंस, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस, इम्प्रूव एफिशिएंसी। ये इस फील्ड की मेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर बात की जाए आपकी इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजूहत की तो की रोल इन इंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशनल कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, ये इस फील्ड की मेन वजह अच्छा पे करने की। उसके बाद जो 8वें नंबर पे आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं कस्टम्स एंड कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पर कर सकते हैं। इस फील्ड में मिनिमम सैलरीज 1 लाख से लेकर 2,40,000 तक होती हैं। और अगर रिक्वायरमेंट देखी जाए आपको डिग्री की तो मिनिमम आपके पास सप्लाई चेन की डिग्री जो बैचलर्स में है BS इन सप्लाई चेन होना ज़रूरी है, प्लस नॉलेज ऑफ ट्रेड लॉज जो हमारे पास हैं वो ज़रूरी है। इस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी सैलरी अर्न करने के लिए। और अगर बात की जाए इस फील्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तो आपके पास हैंडल इंपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और इंश्योर कस्टम कंप्लायंस, ये आपकी इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजूहत ये है कि इसेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉजिस्टिक कंपनीज़। ठीक है, लॉजिस्टिक्स कंपनीज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 9वें नंबर पे जो फील्ड आती है वो आती है एज अ प्रोडक्शन प्लानर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। इस फील्ड में भी बड़ी अच्छी सैलरी रेंजेस है, 90,000 से लेकर 2 लाख तक मंथली बेसिस पर आप अर्न कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी वो बैचलर्स होता है, BS होना चाहिए। आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में भी जो है ना आप डिग्री कर सकते हैं। और बात की जाए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तो अलाइन प्रोडक्शन स्केड्यूल्स विद सप्लाई एंड डिमांड फोरकास्ट। ठीक है, उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह यह है कि रिड्यूसेस प्रोडक्शन डिलेज एंड इंश्योर्स टाइमली डिलीवरी। उसके बाद 10वें नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ सप्लाई चेन मैनेजर के तौर पर कर सकते हैं, जो CSM डेटा एनालिस्ट, सप्लाई चेन मैनेजर डेटा एनालिस्ट के तौर पर कर सकते हैं। CSM डेटा एनालिस्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इस फील्ड में आपकी सैलरी 1,20,000 से लेकर 2,80,000 तक होती है। और इस फील्ड में मिनिमम डिग्री जो रिक्वायर्ड होती है आपको वो होती है हमारे पास BS की, यानी बैचलर्स इन सप्लाई चेन आपके पास होना चाहिए या फिर डेटा एनालिटिक्स में आप कर सकते हैं। प्लस प्रोफिशेंसी आपकी होनी चाहिए इन एक्सेल में, पावर BI में और SAP में जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। ठीक है, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे इस फील्ड में एनालाइज डेटा, ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, रिकमेंड स्ट्रेटजीज। ये आपकी इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर बात की जाए इसमें अच्छा पे करने की वजूहत की तो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इज़ बूमिंग सेंट्रल इन सप्लाई चेन्स। ये इस फील्ड की मेन वजह है अच्छा पे करने की। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, ग्रुप्स में, फेसबुक के और व्हाट्सएप के, जिन दोस्तों को आपको ज़रूरत है इसकी। मिलता हूँ मैंने किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।